धनखड़ साहब, आपकी 2014 में जब मुझे याद है सीएम रेस में हम करते थे, तो कभी कभी वो चीज़ आपको लगता है कि एक वो होता है कि भाई राजनीति में है, इतने लंबे समय से हैं, नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में भी आपका अहम हिस्सा है और प्रधानमंत्री जी के साथ आपकी बहुत पर्सनल इक्वेशन है, तो हरियाणा की बागडोर बीजेपी कभी किसी जाट को भी दे सकती है मुख्यमंत्री के तौर पे? देखिए, बीजेपी जातिवाद में नहीं देखती है और बीजेपी का इस प्रकार का जातिवाद का कोई संबंध नहीं है। और इसका उदाहरण नायब सिंह जी हैं। सैनी समाज की तो 1-2 सीट आती है और नायब हमारा मुख्यमंत्री है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, पॉपुलर मुख्यमंत्री है। पूरा हरियाणा उसको चाहता है। खट्टर साहब से ज़्यादा चाहता है। हर वर्ग उसको चाहता है। उनकी एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, वो ज़्यादा मुस्कुराते हैं, वो ज़्यादा आराम से लोगों को मिलते हैं, आधी रात में भी मिलते हैं। अलग अलग गुण होते हैं। खट्टर साहब की कुछ चीज़ें योजनाओं के बारे में अच्छे गुण थे, नायब सिंह जी की ये उसमें और कुछ प्लस हो गया है। हर आदमी की अपनी पर्सनैलिटी है। खट्टर साहब भी बड़ाई कर रहे हैं नायब की, भी अच्छा मिलने जुलने वाला मुख्यमंत्री है, मुस्कुराने वाला मुख्यमंत्री है। इस नाते से वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी जातिवादी में उसमें विश्वास नहीं करती। खुद मोदी जी जिस परिवार से आए, कितनी जाति थी गुजरात में, तो आप इनका समाज तो बहुत छोटा समाज था। इसलिए ये जो वर्गों के हिसाब से जो बंटवारे का जो दिमाग में वो जो डाला हुआ था, भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार से नहीं सोचती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस पर चलती है। और इस प्रकार की खेमीबंदी की राजनीति करने वालों को ये बात उतरने में, दिल में उतरने में समय लगता है। और इसीलिए ऐसी ही चीज़ों के कारण से बीजेपी के इकोसिस्टम से दूर रखने का काम किया इन लोगों ने। यही षड्यंत्र है। नहीं तो गुण मिल जाते, साथ चलते, सबके साथ चलने का काम, सबके साथ चलने का काम। आपका सपना है हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना? सबके साथ चलने का जो है वो रास्ता खोलना चाहिए था। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मोहन भागवत जी ने कहा है, जिसको चाहिए वो यहाँ नहीं आए, वो अपना भी नुकसान करेगा और हमारा भी नुकसान करेगा। जिसको देना है वो यहाँ आए। मैं 1978 से स्वसंयुक्त हूँ। संघ की 100 साल की यात्रा है। मैं यहाँ कुछ मांगने और लेने नहीं आया। मैं मिल जाए तो मैं अपने सामर्थ्य से नहीं, मैं अपने सामर्थ्य से जो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय स्वदेशी जागरण मंच, जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, जो अपने सामर्थ्य से अर्पित कर सकता था, वो मैंने अर्पित करने का प्रयास किया है।